औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल की टीचर हूं और क्लास 2 में उर्दू पढ़ाती हूं। प्यारे बच्चों, आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, उस वजह से हम नॉर्मल तरीके से अपने स्कूल की क्लासेस को जारी नहीं रख सकते। इसी वजह से हम ऑनलाइन सिस्टम का तरीक़ा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई मुतासर ना हो और रुके बग़ैर आप एजुकेशन से राब्ते में रहें, ताकि आपकी एजुकेशन यानी पढ़ाई पर कोई फ़र्क ना पड़े। अच्छा बच्चों, अब आप सबक नंबर 1 हम का सफ़ा नंबर 4 खोलिए। हम किसे कहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम किससे कहते हैं। जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम उस नज़म को हम कहते हैं। और ये हम इस नज़म के शायर मोहम्मद इस्माइल मेरठी हैं। इस नज़म के शायर का नाम जो है वो मोहम्मद इस्माइल मेरठी है। अच्छा बच्चों, नीचे जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, खाना काबा की तस्वीर है, जो अल्लाह ताला का घर है, जो मक्के में वाक़ है। मुसलमान हर साल खाना काबा में ज़िलहज को हज करने जाते हैं। अच्छा बच्चों, सब रेडी है ना पढ़ने के लिए? हम पहला शेर है, जो चीज़ अल्लाह ने बनाई। जो जीम वापिस जो, चे ये जे चीज़, जे साकिन चीज़। चे के नीचे 3 नुक्ते, ये के नीचे 2 नुक्ते। चे को ये से मिलाएंगे और जे के ऊपर 1 नुक्ता। चे ये जे चीज़, जे साकिन। जो चीज़ अल्लाह ने बनाई उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। उसमें इज्जे करें, अलिफ सीन पेश उस, मीम ये जे में, नून गुन्ना। उसमें ज़ाहिर, ज़ोए अली ज़बर ज़ा, हिर ए ज़ेर हिर। ज़ाहिर है खुशनुमाई। खुश कीजिए, खे वाव शीन पेश खुश, नुमाई नून ज़बर ना, मीम अली ज़बर मा, हमज़ा छोटी ये ज़े ई, नुमाई। उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। ज़ाहिर का मतलब है नज़र आने वाली। ज़ाहिर का मतलब है नज़र आने वाली। और खुशनुमाई का मतलब है खूबसूरत। खुशनुमाई का मतलब क्या है? खूबसूरत। फिर देखें, जो चीज़ अल्लाह ने बनाई उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई, यानी कि जो भी चीज़ अल्लाह ने बनाई है इस दुनिया में, चाहे से चाँद, सूरज, सितारे, आसमान, ज़मीन, पहाड़, ये जो सब चीज़ें बनाई है, पूरी दुनिया बनाई है, उसमें खूबसूरती ज़ाहिर हो रही है। क्या चीज़ ज़ाहिर हो रही है? खुशनुमाई, खूबसूरती ज़ाहिर हो रही है। यानी जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है इसमें खूबसूरती ज़ाहिर हो रही है, यानी नज़र आ रही है। ज़ाहिर का मतलब है नज़र आना। ज़ाहिर का मतलब है नज़र आना। खुशनुमाई का मतलब है खूबसूरत, यानी कि हमें नज़र आ रही है, उसकी खूबसूरती नज़र आ रही है। अब दूसरा देखें, हेर ए ज़बर हर, चे ये जे चीज़, ये साकिन चीज़। हर चीज़ की अदा, अलिफ ज़बर आ, दाल अलिफ ज़बर दा। अदा अलिफ ज़बर आ, दाल अलिफ ज़बर दा। अदा निराली, नून ज़बर ना, रे अलिफ ज़बर रा, लाम छोटी ये ज़ेली, निराली। हर चीज़ की अदा निराली। अदा का मतलब तरीक़ा या आदत। अदा का मतलब है तरीक़ा। निराली यानी कि अलग अलग। निराली का मतलब है अलग। हर चीज़ की अदा निराली, यानी कि हर चीज़ का जो तरीक़ा है वो निराला है, यानी अलग अलग है। हिकमत से नहीं है कोई खाली। हिकमत की इज्जत करें, हे काफ़ ज़ेर हिक, मीम टे ज़बर मत। हिकमत, हे काफ़ ज़ेर हिक, मीम टे ज़बर मत। हिकमत से नहीं है कोई, काफ वापिश को, हमज़ा छोटी ये ज़ेली, कोई, फ़ेल ज़बर का, लाम छोटी ये ज़ेली, खाली। हिकमत से नहीं कोई खाली। हिकमत दानाई को कहते हैं, तदबीर को कहते हैं। उसके बाद है, उसकी कुदरत से फूल महके।
उसकी कुदरत, कुदरत की इज्जत करेंगे काफ दाल पेश खुद रेते ज़बरत, कुदरत, काफ दाल पेश खुद रेते ज़बरत, कुदरत, उसकी कुदरत से फूल, फे वापिस फूल, लाम साकिन फूल, एक पे होता है और पे के अंदर दो तशमील लगा देंगे तो फे कहेंगे, फे को वाव से मिलाएंगे, फे वापिस फू, लाम साकिन फूल, उसकी कुदरत से फूल महके, मैं मीम हिजर में, मीम हिजर में काफ बड़ी हिजर के, महके, कुदरत कहते हैं ताकत को कहते हैं, शान इलाही, महके, मीम हिजर में काफ बड़ी हिजर के, महके, उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके, फूलों की इज्जत करें फे वापिस फू, लाम वापिस लो, नून गुन्ना, फूलों पे हिजर पे, फूलों पे परिंद, परिंद किसे कहते हैं, जिसके उड़ने वाले परिंदों को परिंद बोलते हैं, फूलों पे परिंद आके चहके, चहके का मतलब परिंदों का खुशी में आकर बोलना, उसको हम कहते हैं चहके, चहकने का मतलब परिंदों का खुशी में आकर बोलने को चहके कहते हैं, उसकी कुदरत से फूल महके, उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके, यानी कि उसकी कुदरत यानी अल्लाह ताला की कुदरत से, उसकी ताकत से फूल खुशबू से महके और फूलों पर आकर परिंदे खुशी से चहके यानी खुशी से बोले। उसके बाद है चुड़ियों के अजीब पर लगाए, चुड़ियों, चे को रे से बुलाएंगे, रे के ऊपर तोय है तो उसको रे बोलेंगे, चेड़े पेश चुड़, ये वापिस यो, नून गुन्ना, चुड़ियों, काफ बड़ी ज़ेर के, चुड़ियों के, अजीब, ऐन ज़बरा, जीम ये ज़ेर जी, बेसाकिन, अजीब, फिर देखें ऐन बना हुआ है, आधा ऐन बना है, उसके बाद जीम बना के जीम के नीचे एक नुक्ता, जीम को ये से मिलाएंगे, ये के नीचे दो नुक्ते, ऐन ज़बरा, जीम ये ज़ेर जी, बेसाकिन, अजीब, पेरे ज़बर पर, अजीब पर लगाए, लाम ज़बर ला, गाफ अली ज़बर गा, हमज़ा बढ़िए ज़ेरिए, लगाए, चुड़ियों के अजीब पर लगाए, चुड़ियों के अजीब पर लगाए, अजीब का मतलब है यानी कि अनोखे या हैरत अंगेज़, अजीब अनोखे, और फूल हैं इतर में बरसाए, और फूल हैं इतर में बसाए, इतर, ऐन ज़बरा, तोय रे ज़बतर, इतर, इतर खुशबू को कहते हैं, चुड़ियों के अजीब पर लगाए, चुड़ियों के अजीब पर लगाए और फूल हैं इतर में बसाए, चुड़ियों पर हैरत अंगेज़ यानी कि अनोखे पर लगाए और फूलों की खुशबू में उनको बसाया। जाड़ा, गर्मी, बहार और बरसात, जाड़ा की इज्जत करेंगे जीम अली ज़बर जा, रे अली ज़बर रा, जाड़ा, फिर है गर्मी, गाफ रे ज़बर गर, मीम छोटी ज़ेरमी, गर्मी, गर्मी के बाद है बहार, बे ज़बर बा, थे अली ज़बर हा, रे साकिन, बहार, जाड़ा, गर्मी, बहार और बरसात, बरसात की इज्जत बे रे ज़बर बर, बे रे ज़बर बर, सीन अली ज़बर सा, ते साकिन, बरसात, जाड़ा, गर्मी, बहार और बरसात। अच्छा, हर रुत में हे रे ज़बहर, हे रे ज़बहर, रे ते पेश रुत, हर रुत, हे रे ज़बहर, रे ते पेश रुत, हर रुत में नया समा, नई बात, नया कीजिए नून ज़बर ना, ये अली ज़बर या, नया, सीन ज़बर सा, मीम अली ज़बर बा, नून गुन्ना, समा, नून ज़बर ना, हमज़ा छोटी ज़ई, नई, बे अली ज़बर बा, ते साकिन, बात, हर रुत में नया समा, नई बात,
रुत का मतलब है मौसम और समा का मतलब है वक्त। रुत का मतलब है मौसम और समा का मतलब है वक्त। जाड़ा, गर्मी, बहार और बरसात, हर रुत में नया समा नई बात, यानी हर मौसम में और हर वक्त में नई चीज़। इसके बाद है गाय भैंस अजीब बनाए, क्या दूध की नदियाँ बहाएं, क्या दूध की नदियाँ बहाएं। रोशन आँखें बनाई दो दो, रोशन आँखें बनाई दो दो, कुदरत की बहार देखने को। रोशन आँखें बनाई दो दो, कुदरत की बहार देखने को, यानी कि दो दो रोशन आँखें इसलिए बनाई हैं ताकि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों यानी रौनक को देख सके। बहार का मतलब है रौनक, बहार रौनक। दो दो रोशन आँखें इसलिए बनाई हैं ताकि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों की बहार यानी रौनक देख सकें। दो होंठ दिए के मुँह से बोलें, दो होंठ, हे वापिश हो नून पे साकिन, होंठ दिए के मुँह से बोलें, बोले कीजिए बे वापिश बो, लाम ये से ले, नून गुन्ना, बोलें। शुक्र उसका करें, ज़बान खोलें, ज़बान जे ज़बरज़ा, बे अली ज़बा, नून साकिन, ज़बान, था वापिश खो, लाम बड़ी जे ले, नून गुन्ना, खोलें। अच्छा, दो होंठ दिए के मुँह से बोलें, शुक्र उसका करें, ज़बान खोलें, यानी कि मुँह से बोलने के लिए दो होंठ इसलिए दिए हैं ताकि अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें, और शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीक़ा नमाज पढ़ना है। अच्छा बच्चों, एक दफ़ा और आप देखें, शुरू से देखें। पहला शेर है, जो चीज़ अल्लाह ने बनाई, जो चीज़ अल्लाह ने बनाई, उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई, उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। जो चीज़ अल्लाह ने बनाई, उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। पहला शेर है, जो चीज़ अल्लाह ने बनाई, इसको आप याद करें, जो चीज़ अल्लाह ने बनाई। फिर दूसरा है शेर, उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई, उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। उसके बाद है तीसरा शेर है, हर चीज़ की अदा निराली, हर चीज़ की अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। तीसरा शेर है, उसकी कुदरत से फूल महके, उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके, फूलों पे परिंद आके चहके। उसकी कुदरत से फूल महके, उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। चिड़ियों के अजीब पर लगाए, अजीब का मतलब बताया था अनोखे, चिड़ियों के अजीब पर लगाए, और फूल हैं इतर में बसाए। जाड़ा, गर्मी, बहार और बरसात, जाड़ा, गर्मी, बहार और बरसात, हर रुत में नया समा नई बात। रुत का मतलब बताया था मौसम और समा का मतलब है वक्त। गाय भैंस अजीब बनाए, क्या दूध की नदियाँ बहाएं। रोशन आँखें बनाई दो दो, रोशन आँखें बनाई दो दो, कुदरत की बहार देखने को, कुदरत की बहार देखने को।
दो होंठ दिए के मुँह से बोले, दो होंठ दिए के मुँह से बोले, शुक्र उसका करें ज़बान खोले। अच्छा बच्चों, ये हम जो है आपको ज़बानी याद करनी है, और याद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से याद करना है। पहली लाइन में देखें, पहला शेर है, जो चीज़ अल्लाह ने बनाई। इसको याद करें 3-4 दफ़ा कहें पहली लाइन को, जो चीज़ अल्लाह ने बनाई, 3 दफ़ा बोलेंगे, याद हो जाएगी आपको। उसके बाद दूसरी लाइन देखें, उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। फिर ये 3-4 दफ़ा ये लाइन पढ़ेंगे तो यह लाइन आपको याद हो जाएगी, उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। 2 लाइनें याद हो गई, तो फिर शुरू से पढ़ें, जो चीज़ अल्लाह ने बनाई, उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। फिर उसके बाद हर चीज़ की अदा निराली। इसको भी याद करेंगे, 3-4 दफ़ा इस लाइन को पढ़ेंगे, हर चीज़ की अदा निराली। याद हो जाए तो फिर इसके बाद दूसरी लाइन देखें, हिकमत से नहीं है कोई खाली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। अब आपको इसमें 2 शेर याद हो गए ना, जो चीज़ अल्लाह ने बनाई, उसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई, हर चीज़ की अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। इसको बगैर देखे फिर याद करिएगा, पहले पहली लाइन, दूसरी लाइन। जब ये 2 लाइनें याद हो जाए फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन, फिर शुरू से पढ़ेगा। अच्छा बच्चों, आपको ये 4 लाइनें याद हो गई, फिर 5वीं लाइन देखिएगा, उसकी कुदरत से फूल महके। 3 दफ़ा इसको पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे। जब आपको याद हो जाएगा इससे कुदरत से फूल महके, फिर आप करेगा फूलों पे परिंद आके चहके। फिर इसे 3-4 दफ़ा पढ़ेंगे, याद हो जाएगा आपको, फूलों पे परिंद आके चहके। अब आपको फिर शुरू से दोबारा से रिपीट करनी है बगैर देखे, जो चीज़ से फूलों पे परिंद आके चहके, शुरू से लेकर यहाँ तक रिपीट करनी है। जब आपकी गलती नहीं निकले तो समझे आपको याद हो गया। फिर उसके बाद आगे है, चिड़ियों के अजीब पर लगाए, और इसको फिर 3-4 दफ़ा याद करिएगा, चिड़ियों के अजीब पर लगाए, और फूल हैं इतर में बसाए। जब ये सब याद हो जाएंगे फिर दोबारा से शुरू से पढ़िएगा, फिर दोबारा शुरू से पढ़िएगा ताकि आपकी गलती ना हो। उसके बाद है, जाड़ा गर्मी बहार और बरसात, जाड़ा गर्मी बहार और बरसात, ये याद कर लें। 3 दफ़ा कहें, 4 दफ़ा कहें, जितनी दफ़ा कहेंगे उतना ही पक्का याद होगा। उसके बाद है, हर रुत में नया समा नई बात, इसको भी याद कर लें। जब ये आपको शेर पूरा याद हो जाए फिर आप शुरू से दोबारा से बगैर देखे पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, हर रुत में नया समा नई बात तक। अगर आपकी गलतियाँ आ रही हो फिर आप गलतियों को दोबारा से देखिएगा कि कहाँ पे गलती आ रही है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे, गाय भैंस अजीब बनाए, क्या दूध की नदियाँ बहाएं। ये याद हो जाए फिर आप शुरू से लेकर पढ़िएगा, जो चीज़ अल्लाह ने बनाई, इससे लेकर फिर क्या दूध की नदियाँ बहाएं। इसके बाद है, रोशन आँखें बनाई दो दो, कुदरत की बहार देखने को। इसको याद करेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा बोलेंगे, रोशन आँखें बनाई दो दो, कुदरत की बहार देखने को। इसको भी 2-3 दफ़ा कहेंगे, याद हो जाएगा। जब आपको यहाँ तक याद हो जाए फिर आप शुरू से लेकर पढ़ें, जो चीज़ अल्लाह ने बनाई से लेके कुदरत की बहार देखने को बगैर देखे पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद है, दो होंठ दिए के मुँह से बोले, दो होंठ दिए, दो होंठ दिए के मुँह से बोलें। इसको भी 3-3, 4-4 या 5-5 दफ़ा में बोलिएगा ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। फिर उसके बाद, शुक्र उसका करें, शुक्र उसका करें ज़बान खोलें, शुक्र उसका करें ज़बान खोलें। इसको भी इस लाइन को याद करेंगे, फिर आप शुरू से लेकर आएंगे, जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है, फिर शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे। पहले आप हर लाइन को अच्छी तरह याद करेंगे, पहले 2 लाइनें याद करें, फिर उसके बाद तीसरी लाइन, चौथी लाइन। जब 4 लाइनें याद हो जाए फिर पहली से लेकर आएंगे, पहली से चौथी तक। इसी तरह, उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके, ये पढ़ेंगे, फिर शुरू से आएंगे। इसी तरह आपको याद हो जाएगी। अब आपको पता चल गया ना कि हम किसे कहते हैं। हम जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आ गया होगा कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से याद करनी है, क्या तरीक़ा है याद करने का। और जो मैंने आपको मुश्किल अल्फाज के मायने बताए थे
उसको भी अच्छी तरह याद करिएगा। जैसे मैंने बताया था, ज़ाहिर नज़र आने वाली, खुशनुमाई, खूबसूरत, अदा का मतलब है निराली, और कुदरत, ताकत, परिंद किसे कहते हैं, उड़ने वाले जानवर, ये सब बताए थे ना मैंने। अजीब, अनोखा कहते हैं, रुत मौसम को कहते हैं, समा वक्त को कहते हैं। ये सब बातें बताई थी मैंने आपको। ये इसके मुश्किल अल्फाज भी याद करिएगा और बहुत अच्छी तरह नज़म को नज़म के तरीके से याद करिएगा। आपका होमवर्क ये है कि हम याद करें इसको, पक्की या हम तो पक्का याद करें। शुक्रिया।